की मुस्कुराहटों पे भूमिका की कसर तुम्हें सके तो ले उठा किसी के हाथ के होते हुए लगता जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहट पे भूमिका किसी का तुम्हें सके तो ले किसी के हाथ पे होते लगता जीना इसी का नाम है प्यार के लिए तो जिंदगी चले बाहर के लिए वो जिंदगी किसी को भूला हो हमें तो एतबार जीना इसी का नाम है एतबार का है अर्श तेरा राजा रिश्ता के है तुझा जिंदा है अर्श तेरा राजा ये मर के भी किसी को याद आएगी किसी के आंसुओं में मुस्कुराए कहेगा पूछ संकट से जार बार जीना इसी का नाम है किसी के मुस्कुराहट के दिल में किसी का दर्द दिल तकलीफ भरे किसी के हाथ से दिल में प्यार जीना इसी का नाम है ओम शांति। आज का हमारा एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक है हैप्पी लिविंग हैप्पी रिलेशनशिप्स। वैसे एक बहुत सुंदर कहावत है, यू कैन बाय द एक्सपेंसिव थिंग्स फ्रॉम मनी बट ट्रू लव एंड हैप्पीनेस इट कम्स ओनली थ्रू रिलेशनशिप्स। आप इस दुनिया की सबसे महंगी चीजें पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन जो सच्चा प्यार और खुशी चाहिए वो तो सिर्फ रिश्तों से ही आती है। और इसलिए रिसर्च भी ये कहता है, जिन लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और इसलिए आज चलो एक थोड़ा सा चेकअप कर लेते हैं अपनी रिश्तों का। और उस रिश्तों का चेकअप करने के लिए रिश्तों के साथ कनेक्टेड है हमारा मन, जो सारा समय सोचता ही रहता है। चेक करो, सारा दिन काम करते करते, चाहे आप ऑफिस में, चाहे आप घर में हो,
चाहे आप गाड़ी चला रहे हो तो आप सोच रहे हो ना, किसी न किसी के बारे में आपके मन में, आपके बैकग्राउंड में किसी न किसी के लिए सोच तो चल ही रहा है। तो अभी और एक आज विचार करते हैं और चेक करते हैं। जस्ट 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए और देखें अपने जीवन की यात्रा को। इस जीवन की यात्रा में कई सारे रिश्ते आपके जीवन में आए। आपकी फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स। कोई कोई रिश्ते आपके शुरू से आज तक चल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और कुछ रिश्ते छूट गए, कुछ रिश्ते दूर हो गए, और कुछ रिश्तों में खटास आ गई। क्या कारण था? जस्ट 1 मिनट सोच कर देखें। आपका मन जो आपको कारण देता है उसे जस्ट आप कैच कीजिए। वो कौन सा कारण था जिस कारण रिश्ता हिल गया, टूट गया या दूर हो गया? अभी उस कारण को कैच कीजिए। बताइए कौन सा कारण था? बता सकते हैं? यस, बताइए। गुस्सा। गुस्सा। और और बताइए क्या कारण था? जेलसी, गुस्सा, और और मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशंस, जो भी कारण है। अच्छा, अगर पूछते हैं ये किसकी साइड से थे कारण, हमारी साइड से या उनकी साइड से? हाँ, तो क्या जवाब मिलेगा? राइट? तो क्या जवाब मिलेगा? हमारी साइड से ये कारण थे। राइट? तो अभी हम देखते हैं हमारे रिश्ते माना कई बार उसमें ईगो था, अहंकार था, अहम था। आई एम ऑलवेज राइट। नहीं, कई बार हम ये सोच रहे थे कि हम इन्हें कंट्रोल करेंगे, तो कई बार हम बहुत उनके बारे में पजेसिव बन गए, और पजेसिव बनकर हमने उस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये मेरे ही साथ बात करे, ये मेरे ही साथ चले, मेरे अलावा ये किसी से बात नहीं कर रहा है, इनका फर्स्ट फोन मुझे आना चाहिए मेरे बर्थडे पर, मैं कुछ अचीव करती हूँ तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और उनको कंट्रोल करना। एक्चुअल में क्या होता है, वैसे भी देखते हैं, समुंदर की वहां की जो रेती है ना, आप उसको मुट्ठी में भींच कर कस कर पकड़ लेते हो, तो मालूम है क्या होता है? सारी की सारी रेती आपके अंगुलियों में से नीचे खिसक जाती है और आप खाली हो जाते हो। और इसलिए रिश्तों के लिए कहा है कि रिश्ते क्या होते हैं, तितलियों की तरह होते हैं। अगर आप इन तितलियों को अगर कसकर पकड़ लोगे ना, तो ये रिश्ते मर जाएंगे। अगर आप उनको एकदम खुला छोड़ेंगे तो वो उड़ जाएंगे। अगर आप उन्हें धीरे से
अपने हथेली पर धीरे से रखोगे, थोड़ा सा फ्रीडम दे दोगे, तो ये रिश्ते आपको जिंदगी भर प्यार देते रहेंगे। जिंदगी भर ये रिश्ते आपके साथ रहेंगे अगर हम उन्हें उनका ध्यान देंगे, उन्हें प्यार देंगे तो। और इसलिए आज जरूरी क्या है, अपनी रिश्तों की परसेंटेज को चेक करना। मेरा हर एक के साथ रिश्ता कैसा है। कई बार ये भी होता है ना, बहुत गुस्सा आता है और हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, और वो गुस्सा उनको इतना हर्ट होता है कि रिश्ता ही छूट जाता है। ऐसा भी कहते हैं ना, हमारा 1 मिनट का गुस्सा हमारी 1000 प्यारी बातों को नष्ट कर देता है। कितना भी हमने उनके लिए किया होगा, सब पर पानी फिर जाता है। सिर्फ 1 मिनट का गुस्सा। तो फिर हम अपने जो रिश्ते हैं उन्हें संभाल कर रखे, क्योंकि ये रिश्ते जिनसे प्यार मिलता, जिनके साथ प्यार बांट सकते, जिनके साथ खुशियां बांट सकते हैं, अगर सोचो ऐसे रिश्ते ही मेरी जिंदगी में नहीं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, हमेशा उसमें झगड़ा है, कटुता है, निगेटिविटी है, डाउट्स है, एंगर है, तो वो रिश्ते क्या करेंगे, हमारे मन पर, शरीर पर, हमारी इमोशनल हेल्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और इसलिए रिसर्च कहता है, कौन से लोग हेल्दी रहते हैं, वो लोग सदा हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जिनका सोशल बहुत अच्छा है। सोशल माना जिनके रिश्ते जिनके साथ है वो बड़े संतुष्टता वाले, मित्रता वाले, प्रेम वाले हैं, वो व्यक्ति सदा हेल्दी रहता है, वो व्यक्ति सदा हैप्पी रहता है। तो आइए हम अपने रिश्तों को ऐसा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, चलो हम देखें। वैसे भी ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, इस वैलेंटाइन वीक में नॉर्मली एक दूसरे को मेजॉरिटी टाइम्स, कई बार रेड रोज देते हैं, जिनसे प्यार होता है। एक प्यार भला रिश्ता हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अभी एक दिन रोज देने से प्यार बढ़ जाए, एक जोक भी आया था, फेब्रुवरी का एक दिन गुलाब देने वाला चाहिए या साल भर आपको हरी सब्जी देने वाला चाहिए। इट्स जोक। तो ये राइट है ना, क्योंकि व्यक्ति एक दिन आपको गुलाब देगा, लेकिन व्हाट अबाउट बिहेवियर ऑफ दैट सोल, दैट रिलेशनशिप। और इसलिए वैलेंटाइन वीक के इस बहुत सुंदर समय पर आओ ना, हम इन रिश्तों के साथ हम अपना एक बहुत सुंदर प्यार भरा रिश्ता जोड़े। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास प्लांट्स है, 2 पौधे हैं। ओके, अभी ये 2 पौधे हमने अपने बालकनी में लगाए। एक पौधे को अब बहुत प्यार से पानी डाल रहे हो, दूसरे पौधे को आप ऐसे पानी डाल रहे हो जैसे आप उस पर उपकार कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी है। और आप ये कह रहे हो, एक एक पौधे को जिसको पानी डाल रहे हो ना, आप उसे कह रहे हो आप मुझे बहुत अच्छे लगते, आपके फूल कितने सुंदर है, आपके फूलों का कलर कितना सुंदर है, आपके फल कितने सुंदर है। और दूसरे पौधे को कहते हो आपको पानी डालना मेरी एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कितना देर होते हो जाती है, और आपके फूल आपके फल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, ये पौधा यहाँ से निकाल देना है। आपको मालूम है क्या हो जाएगा, जिस पौधे को आपने प्यार से पानी दिया, प्यार से बातें की, वो पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, उसको बहुत सुंदर फूल आएंगे, बहुत सुंदर फल आएंगे। माना नेचर भी हमारे थॉट्स को रिसीव करती है, वो भी रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, जिस पौधे को आपने कहा आप मुझे नहीं अच्छे लगते हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
वो पौधा हमारे वाइब्रेशन को कैच करेगा, उसकी ग्रोथ धीरे धीरे बंद हो जाएगी और वो पौधा मर जाएगा। अभी सोचो, ये तो प्रकृति है। तो इस प्रकृति पर हमारे संकल्पों का भी, हमारे शब्दों का भी इतना परिणाम होता है, तो फिर रिश्तों पर कितना परिणाम होता होगा। और आखिर हमारे रिश्ते बनते भी किससे हैं? हमारे संकल्पों से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से। मतलब ओवरऑल हमारी एनर्जी से हमारे रिश्ते बनते हैं। सावधान, हम जो भी सोच रहे हैं ना जिसके लिए, वो रिश्ता हमारे से उस एनर्जी को प्राप्त कर रहा है। तो रिश्ता माना हम उनके बारे में जो एनर्जी भेजते हैं, उसी एनर्जी के आधार से दो आत्माओं के बीच एक रिश्ता तैयार होता है। तो मुझे मेरा रिश्ता, चाहे वो किसी के भी साथ हो, अगर वो बहुत अच्छा बनाना है, अगर हमने किसी के भी साथ के बजाय सबके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हर रिश्ते को प्यार का पानी दो, केयरिंग की धूप दो, उस रिश्ते का ध्यान दो, उस रिश्ते को बहुत सारा रिस्पेक्ट का खाद दो। और इसलिए प्यार दो। प्यार देना, इसका मतलब क्या? रिश्तों को प्यार देना, इसका मतलब बहुत सुंदर है। प्यार इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग प्लस रिस्पेक्ट प्लस केयर। प्यार एक दिन का रेड रोज देने से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे क्या? आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, ये कहने से हम प्यार को एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? नहीं। एक दिन गुलाब का रोज देंगे, फिर रोज रोज कौन रोज देगा? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा सोचना, मेरा उनका ध्यान रखना, उन्हें सम्मान देना, उनकी बात को समझना, उनकी ना को समझना, उनके दर्द को समझना, उनके अनकहे शब्दों को समझना, उनके शब्दों के भाव को समझना, उनके शब्दों के पीछे के अर्थ को समझना। दैट इज कॉल्ड लव, प्रेम, प्यार। आजकल ऐसी कंडीशन है, हम साथ साथ है लेकिन साथ नहीं है। एक साथ रह रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं बन पाता है। इसका कारण ही है आपस की अंडरस्टैंडिंग, सम्मान और ध्यान रखना, ये नहीं है। अगर सोचो हमने ये शुरू कर दिया तो अभी समझना माना क्या? कई बार कोई व्यक्ति जोर से बोलता है, कोई रिश्ता हमारे पर चिढ़कर बोलता है। सपोज आपके पति ऑफिस से आए हैं और आने के बाद आपने उनके सामने चाय रखी, लेकिन उन्होंने बहुत गुस्सा किया। आप वापस कुछ बोल रहे हो, वापस वो गुस्से से उन्होंने कुछ बोल दिया। अभी अगर आप बोलते हो, ये क्या, एक तो सारा दिन घर को संभालो, सब कुछ इनको तैयार करके दो, ये ऑफिस से आते हैं और जोर से गुस्से से बात करते हैं। एक है इस टाइप से सोचना, दूसरा समझना। सारा दिन का थका हुआ व्यक्ति घर आने के बाद अगर गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑफिस में किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ झगड़ा हुआ होगा, या फिर आज कोई बात इनके मन के विरुद्ध हुई होगी, या रास्ते में कुछ हुआ होगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो चलो, मैं धीरज से लूं, मैं पेशेंस से ले लूं। अगर हमने ये समझ लिया तो क्या हो जाएगा? हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको शांति से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अभी ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छी तरह से, इस अंडरस्टैंडिंग को हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग को बहुत ध्यान से रखते हैं, तो ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा?
हम उस आत्मा को रिस्पेक्ट दे पाएंगे, हम उस आत्मा को, उस रिश्ते को रिस्पेक्ट दे पाएंगे। और इसलिए इस रिस्पेक्ट के लिए हमें और एक बात जरूरी है। रिस्पेक्ट माना क्या? रिस्पेक्ट का अर्थ है, रिस्पेक्ट का विशेष अर्थ है, हम कह सकते हैं उन्हें सम्मान देना, उनकी बातों को समझना, उनके अस्तित्व को महत्व देना। कई बार हम देखते हैं कई लोगों के अस्तित्व को हम महत्व नहीं देते हैं। अच्छा, आए आए, अच्छा वो लेट आए ना, इसलिए हम स्माइल ही नहीं करते। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ट्रैफिक कितना है, पार्किंग को टाइम लगता है, कभी सोसाइटी में पार्किंग नहीं मिलती है, टाइम लग जाता है। ठीक है, उन्होंने आपको कहा था हम 6:30 बजे आएंगे, नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ कारण होगा ना। लेकिन वो आने के बाद हम रिस्पेक्ट से स्माइल नहीं देते, और हम यही मिस्टेक करते हैं। तो रिस्पेक्ट देना, इसका मतलब क्या? उनका ध्यान देना। और अगर हम ये ध्यान देते हैं, उनका अगर हम ये सम्मान करते हैं, तो इसी सम्मान के आधार से क्या होता है, हम उनके प्रति बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। और इसीलिए हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है। और एक अच्छी बात, न सिर्फ हमें उनका सम्मान करना, लेकिन केयरिंग नेचर चाहिए। दादी जान की जो बहुत अच्छी बात बोलते थे, केयरिंग एंड शेयरिंग एंड इंस्पायरिंग, उनके 3 शब्द होते थे। हमारा रिश्ता हर एक के साथ कैसा चाहिए? केयरिंग, शेयरिंग, इंस्पायरिंग। केयरिंग, ध्यान रखना। आप देखते कई कई लोग लोग पसंद बन जाते, लोकप्रिय बन जाते, रिश्तों में वो लोग पसंद बन जाते। कहाँ भी कोई ग्रुप जा रहा होगा तो कहेंगे अरे इनको जरूर लेना साथ में, इनको जरूर साथ में लेना। क्यों? उनकी केयरिंग नेचर, सबका ध्यान देते हैं। इनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, वो सबका ध्यान रखते हैं। सबका ध्यान रखने से सभी का ध्यान उन पर चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल हम देखते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं। आज कोई किसका ध्यान रखने वाला है ही नहीं। पहले फैमिलीज में कैसे होते थे? दादा दादी होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, काका काकी होते थे। तो अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसे पूछते थे, क्यों आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ हुआ क्या स्कूल में? आज क्या हो गया, आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो वो जो बच्चे होते थे ना, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठकर सब बताते थे, अपने काका काकी को सब बताते थे, और वो हल्के हो जाते थे। अभी आज ऐसी हालत है, पेरेंट्स दोनों दे आर वर्किंग, बच्चे बिजी है। अच्छा, बच्चे के साथ कुछ हुआ, अभी वो किसके साथ शेयर करेगा? या हस्बैंड वाइफ कुछ हो गया, अभी वो किसके साथ शेयर करेंगे? और इसलिए ये जो केयरिंग है, ये केयरिंग गुण बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी विशेषता है। इस विशेषता से हम अपने रिश्ते बहुत सुंदर बना सकते हैं। ध्यान में रखना, लोगों को बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, इससे भी हम लोक पसंद, इससे भी हम लोकप्रिय बन जाते हैं। और इसलिए हमें ये एक जो नेचर है ना, रिस्पेक्ट प्लस केयरिंग, ये जो है, हमें इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो जब हम इसका ध्यान देते हैं, केयरिंग का, तब हम फिर इंस्पायरिंग बन सकते हैं। इंस्पायरिंग, हाँ, हमारी जीवन कैसे हो, अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम ऐसे पापा बने, इंस्पायरिंग पापा, रोल मॉडल वाले पापा। हम मम्मी हैं तो हम इंस्पायरिंग मम्मी बने। बच्चा बाहर में क्यों सलमान खान को, आमिर खान को, शाहरुख खान को, इनको क्यों फॉलो कर रहा है? बच्चे को घर में वैसे पापा नहीं मिल रहे हैं। अभी वैसे देखा जाए तो बच्चे के ऊपर सारा खर्चा कौन करता है? पापा ही तो कर रहे हैं। बच्चे का पूरा ध्यान कौन रख रहे हैं? मम्मी रख रही है। लेकिन बच्चे का पूरा ध्यान कहाँ है?
बाहर में है, वो फॉलो कर रहा है किसी एक्टर को, वो फॉलो कर रहा है किसी पॉलिटिशियन लीडर को। एक्चुअली वो उसको एक पैसा भी उस पर खर्चा कर रहे हैं क्या? वो उनसे मिल भी रहे हैं क्या? लेकिन फिर भी बच्चे का ध्यान वहां क्यों है? इसका कारण बच्चे को अपने घर में रोल मॉडल नहीं मिल रहा है। बच्चे को वो जो क्वालिटी चाहिए, वो गुण चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। और इसलिए हम ये ध्यान रखें, मेरी जीवन कैसे हो? सैंपल, एग्जाम्पल, सैंपल, एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज। अगर हमारी जीवन ऐसे होगी तो सचमुच हम औरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। एक बहुत सुंदर बात है, हमेशा ध्यान रखना, माई लाइफ इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड, प्लीज कीप इट इंस्पायरिंग। मेरे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। इन्होंने इस बात का सामना कैसे किया, इन्होंने इस बात का किस प्रकार से साहस से सामना किया और ये जीत गए। लेकिन सामना करते समय हमने इनको देखा, ये बड़े अचल थे, अडोल थे, स्थिर थे, पॉजिटिव थे, और आखिर जीत इनकी हो गई। तो जब हम इस प्रकार से औरों के लिए इंस्पायरिंग बन जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक लोग हमें चाहते हैं। तो रिश्तों में एक बहुत सुंदर बात है, हम पहले रिश्तों को प्यार देना शुरू करें। कई बार हम क्या करते हैं, उनसे ना बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कैसे? देखो, हमने इनको घर पे बुलाया था चाय पे, तो कितना अच्छा नाश्ता दिया था हमने, इतनी अच्छी मनवार की थी, इतने आइटम रखे थे चाय के साथ। और जब इन्होंने हमें बुलाया चाय पर, तो सिर्फ एक चाय ही दी और कुछ मनवार ही नहीं की। मैंने इनके बर्थडे पर कितना अच्छा फंक्शन किया, कितना अच्छा सरप्राइज दिया, कितना बड़ा गिफ्ट दिया, और मेरा बर्थडे आया तो ये तो फोन करना भी भूल गए। अपेक्षा रखी, अपेक्षा भंग हो गया, रिश्ते में दरार आ गई। अभी ये बात ध्यान में रखना है, रिश्ते लेने के लिए नहीं है। पहले रिश्तों का ध्यान हमें बहुत अच्छा रखना है, फिर आपको जिंदगी भर ये देते रहेंगे। देखो, पौधा होता है ना, पौधे को भी हम क्या करते हैं, पहले हम वो छोटे से पौधे को लाते हैं नर्सरी से, उसका ध्यान रखते, उसको पानी, खाद, सूर्य प्रकाश देते, उसको बड़ा होने देते, बड़ा होने देते। और फिर जब उसका वृक्ष बनता है, फिर आप पानी डालते हो क्या? फिर तो वो अपने आप पानी लेता है, अपने आप उसे धूप मिलती है, वो अपनी ग्रोथ वो खुद करता है। लेकिन अब वो वृक्ष क्या देता है? हजारों फल देता है, हजारों फल देता ही जाता, देता ही जाता। लेकिन पहले हमने उसकी क्या की? परवरिश की, पहले हमने उसकी पालना की। ऐसे ध्यान में रखना, हर एक रिश्ता एक पौधा है, हर एक रिश्ता एक पौधा है। मुझे उस पौधे का क्या करना है? उसको सस्टेन करना है, उसकी परवरिश करनी है, उनका ध्यान रखना है। और इसी के लिए जरूरी है, हाँ, स्नेह आदि देने के लिए भी कौन सी बात जरूरी है? कम्युनिकेशन, संवाद रखना है। कई बार हम कहते हैं, नहीं पहले हम बहुत अच्छी बातें करते थे, आजकल ना हम लोग मिलते ही नहीं है, तो आजकल क्या इतनी बातें ही नहीं होती है। कई बार कम्युनिकेशन ही नहीं है, संवाद ही नहीं है, तो रिश्ते ही दूर हो जाते हैं। इसलिए इन रिश्तों को जिंदा रखने के लिए ध्यान रखें, हम संवाद करते रहे, सुसंवाद करते रहे, प्यार भरा संवाद करते रहे, बहुत जरूरी है। देखो, आजकल हर एक को क्या जरूरत है? दो प्रेम भरे शब्द, शुभ भावना के शब्द, उमंग उत्साह वाले शब्द, आशा निर्माण करने वाले शब्द, आगे बढ़ाने वाले शब्द, उन्हें भी लगता है।
कोई उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करे, उनकी प्रशंसा करे, अप्रिशिएट करे, उनका हालचाल पूछे, तो क्या हम अपने रिश्तों के साथ वापस, जिनके साथ संवाद म्यूट हो गया, साइलेंट हो गया, क्या हम उनके साथ अपना संवाद शुरू कर सकते हैं? क्या हम उनके साथ अपना संवाद शुरू कर सकते हैं? हाँ, इसमें पहला फोन मुझे करना पड़ेगा, वहां से फोन नहीं आएगा। पहला फोन, पहला इनिशिएटिव मुझे लेना है, बहुत जरूरी है, राइट? और अच्छी बात, रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए, और वो जरूरी है, रिश्तों के प्रति बहुत सारी शुभ भावना, बहुत सारी शुभ भावना। और ये शुभ भावना देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। एक बात यहां फिक्स कर लो, रिश्ता माना देना, देना, देना। देने से ही हम लोगों के हृदय में रहेंगे। देखो, जब कोई मर जाता है ना, तो लोग उनके लिए बातें करते हैं आपस में। उस व्यक्ति को कौन याद करते हैं? परिवार के अलावा दूसरे लोग कब याद करते हैं? जब उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में उनके प्रति कुछ न कुछ किया होगा, तभी तो वो जो है मित्र परिवार, वो सब उन्हें याद करता है। अरे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए ये किया, उनके कारण मेरी जिंदगी बदल गई, मुझे सपोर्ट दिया, मुझे सहयोग दिया, मेरा बहुत ध्यान रखते थे। तभी तो वो याद करेंगे ना। ध्यान में रखना, लोग याद उनको ही करते हैं जिन्हें उनसे कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। लेने वाले को याद नहीं करते, देने वाले को हमेशा प्यार से याद करते हैं। और इसलिए एक स्लोगन बना देना अपने जीवन का, और वो स्लोगन कौन सा? मुझे क्या करना है? हर रिश्ते में मुझे सिर्फ देना, देना, देना। देना बैंक बन जाए। देना, 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 बड़ा मजा आएगा। और उसमें भी क्या क्या देना है? शुभ भावना, बहुत सारी शुभ भावना। अभी आप शांति से सोचो, ये जो मन है ना हमारा, ये मन सारा समय सोचता रहता है किसी न किसी रिश्ते के बारे में। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये सुधरते नहीं, ये सुनते नहीं, ये बदलते नहीं, ये मेरा मानते नहीं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। नहीं, हमारे बहुत ऐसे हमारे महावाक्य होते हैं, नहीं, सुनने के लायक होते हैं। और हम इन महावाक्यों को बार बार रिपीट करते। अच्छा, हम रिपीट करें, इस पर ठहरेंगे ऐसे भी तो नहीं। हम तो खुद रिपीट करते ही है, लेकिन हम दूसरों को भी बताते जाते हैं, दूसरों को भी वर्णन करके बताते जाते। आपको मालूम है ये कैसे है, आपको मालूम है ये कैसे है। ओके, परमात्मा ने हम सबको बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत सुंदर सा मंत्र बताया। और वो कौन सा? कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता कैसा भी हो, हमेशा आपको शुभ भावना रखनी है। आपके शुभ भावनाओं में बहुत बड़ी शक्ति है। आपकी शुभ भावनाओं में जबरदस्त ताकत है। और ये शुभ भावना आपको कौन सी रखनी है? ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी परमात्मा कहते, वो अच्छी है, अच्छी है, ये कहते जाओ, कहते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ। तो बाबा कहते, आपकी शुभ भावना से कैसा भी बुरा व्यक्ति भी हो, वो भी अच्छा हो ही जाएगा, वो भी अच्छा बनी जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है? हमें ये जो मंत्र है ना, कौन सा मंत्र? ये बहुत अच्छे है, ये बहुत अच्छे। कोई भी पूछे ये व्यक्ति कैसा है, तो हम
उस व्यक्ति के बारे में हम कुछ नहीं बोले, हम सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कहेंगे लेकिन ये फैक्ट तो नहीं है ना। हाँ, ये फैक्ट नहीं है, लेकिन हम उन्हें ऐसे बनाना चाहते हैं ना, तो हम ये शुरुआत करें, मंत्र की तरह शुरुआत करें, शुरुआत करें। अच्छा, ऐसे भी नहीं करे, अभी अभी कह रहे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर कोई आकर कहता मालूम है आपको उन्होंने क्या किया था, क्या कहा था। अरे मुझे भी मालूम है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर वापस रात को कहेंगे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एनर्जी कौन सी जाएंगी उनकी तरफ? अफेक्शन। हमें वो नहीं करना। परमात्मा का बहुत सुंदर वाक्य है, मीठे बच्चे कैसी भी आत्मा हो तो भी उनके प्रति आपने क्या सोचना है और क्या कहना है। बोलो, क्या बोलना है, क्या सोचना है। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे अच्छे कहते कहते कैसा भी नेगेटिव व्यक्ति हो वो भी पॉजिटिव हो ही जाएगा, बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है उस अच्छाई में, इतनी बड़ी ताकत है इस मंत्र में। ठीक है, तो अभी ये शुभ भावना हमें रोज देनी है। अभी ये शुभ भावना तो हम खास उस रिश्ते के लिए देंगे जिनके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब है। अच्छा, कई रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ कर्मों का हिसाब किताब तो नहीं है। कई बार आप देखेंगे ना, हमारा कर्मों का हिसाब किताब घर में ही होता है मेजोरिटी टाइम्स, कई बार, और कई कई बार बाहर में रहता है। अभी हम रोज एक काम करें अपने रिश्तों को जिंदा रखने के लिए, उनके अंदर बहुत प्यार, स्नेह, अपनापन। अपनापन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अपनापन है ना, इससे व्यक्ति को क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल एक प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही है सब जगह, हर सेक्टर में, और वो कौन सी? फीलिंग मिस आउट। फीलिंग मिस आउट, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मुझे कोई मिस नहीं कर रहा है, क्योंकि सब अपने अपने इसमें बिजी हैं। और ये फीलिंग सब में आ रही है क्योंकि सब मोबाइल में बिजी है। मम्मा कुछ पूछती है बच्चे को तो बच्चा मोबाइल में बिजी है, तो वो मोबाइल को देखते देखते आंसर करता है। मम्मा पूछती बेटा खाना खा लिया, वो मोबाइल देख रहा है, कहते हैं हाँ खा लिया। अच्छा, मम्मा कहती है कैसा था? हाँ ठीक था। अरे उसने यूट्यूब की रेसिपी देखकर, काफी सारी मार्केट से चीजें लाकर एक न्यू रेसिपी तैयार की अपने परिवार के लिए, और बस मम्मा की तरफ देख कर के वो बच्चा या पति नहीं बोल सकते कि अरे बहुत अच्छा खाना बना, आप कितनी मेहनत लेते हो। इसे कहा जाता अपनापन। अपनापन, हर एक को अपनापन महसूस कराना। आप मेरे हो, अपने हो, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके मेहनत की रिस्पेक्ट करते हैं। इसे कहा जाता है अपनापन। कुछ हो गया ना, तो उन्हें अपने शब्दों से कहना। देखो, किसी को कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, कभी हेल्थ का इश्यू हो जाता है, कभी रिश्ते में कुछ इश्यू हो जाता है, कभी और कोई बात आ जाती है। तो हम रिश्ते हैं, मेरा वो एक प्यारा सा रिश्ता है, तो हम उनको ये बोल तो सकते हैं ना, मैं हूं ना, चिंता मत करो। दूसरा, सब ठीक हो जाएगा, आप इसमें से बाहर निकल जाओगे। तीसरा, भगवान सदा आपके साथ है। देखो, ये जो तीन वाक्य है ना, ये बड़ी कमाल कर देंगे। इसे कहा जाता है अपनापन। भले वो किस्सा मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे फैमिली में नहीं हुआ है, लेकिन मेरे किसी रिश्ते के साथ हुआ है ना, तो क्या हमें तीन वाक्य बोलकर हम उसे अपनापन दे सकते हैं? क्योंकि कोई भी प्रकार की जो हीलिंग है ना, हीलिंग में मेडिसिन का काम होता है ओनली 10%। 90% जो काम होता है वो होता है
जैसे हम कहते केयरिंग का, थॉट्स का, आपकी उस समय देखभाल कैसे हो रही है उसका। और उसमें ये अपनापन बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। देखो आजकल कईयों को चिंता रहती है, जमाना देखते हुए कैसे होगा, क्या होगा। मुझे तो बहुत चिंता लग रही है, बच्चे की चिंता है, जॉब की है, परिवार की है, पेरेंट्स के हेल्थ की है। अभी जब वो व्यक्ति चिंता लग रही है तभी तो हमें कह रहा है ना कि मुझे चिंता लग रही है। तो मैं एक रिश्ता हूं, मुझे क्या करना है? मुझे उनके लिए शुभ भावना देनी है। मेरे बोल के द्वारा मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से, अगर मैंने उनकी चिंता मिटाने वाले बोल बोले, उनका टेंशन हटाने वाले बोल बोले, तो सोचो वो रिश्ता कनेक्ट हो जाएगा ना। आज भी आप देखो, किसी भी फंक्शन में जाते हो, जाते समय आप घर से दो निकले, हस्बैंड एंड वाइफ, फंक्शन में जाने के बाद आपका एक बहुत ऐसा कोई व्यक्ति मिला, आप अपने साथी को ही छोड़कर अब तुरंत उस व्यक्ति के पास चले जाते हो, है ना? किस आधार पर आप चले जाते हो उस व्यक्ति के पास? किस आधार पर आप उस व्यक्ति के पास जाते हो? आप जिनके साथ फंक्शन में गए उनको छोड़कर भी आप उस व्यक्ति के पास फट से चले जाते हो, क्योंकि वो आपका अपना है, आपको उनको देखकर बड़ी खुशी हो गई है, आप उनके उनके साथ मिलना चाहते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप खुद होके उनके पास गए, एक मैग्नेट की तरह। इसी प्रकार हम भी रिश्तों में ऐसे मैग्नेट बने, ये मैग्नेट। ओके, हम अपने रिश्तों में क्या बने? बहुत अच्छे मैग्नेट बने, प्रेम के मैग्नेट बने रिश्तों में। ओके, बहुत अच्छी तरह से शांति के मैग्नेट बने, शुभ भावना के मैग्नेट बने, सहयोग के मैग्नेट बने। सिर्फ हम व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं बैठे भेजे, आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, बीमार है तो भी ऐसे मैसेज नहीं भेजे। एक एक किस्सा सुनाती हूँ। किसी के घर में कोई बहुत सीरियस था और एक ने मैसेज भेज दिया, आप आगे बढ़ो हम आपके साथ है। अभी ध्यान में रखो कौन सा मैसेज कब भेजना है। कई बार आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर कर अगर मैसेज भेज देंगे तो सामने वाले को समझ में आता है कि सचमुच इनके मन में शुभ भावना है या नहीं। तो हम रोज अपने रिश्तों को क्या दे? भरपूर शुभ भावना दे, वाइब्रेशंस दे, रोज उन्हें प्यार भेजे, परमात्मा का रूहानी प्यार भेजे, हमारी शुभ भावना भेजे। देखो कोई हमारे से बात करेंगे, कोई नहीं करेंगे, हर एक को अपना अपना टाइम है, हर एक के अपने अपने वर्क है, अपना अपना रूटीन है, हर एक की अपनी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, कोई आपको फोन करते, कोई नहीं करते, पहले आपको बुलाते थे अभी नहीं बुलाते, इट्स ओके। लेकिन वो रिश्ता है ना, तो रोज हम अर्ली मॉर्निंग में अपने सारे रिश्तों को बहुत सुंदर शुभ भावना भेजें, आपका सब अच्छा हो, आपका कल्याण हो, आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर रहे, आपको भरपूर सफलता मिले, आपका और हमारा रिश्ता बहुत सुंदर है। ऐसा रोज हम उन्हें शुभ भावना भेजे सारे रिश्तों को। और देखो हमारी ये शुभ भावना रोज उनके पास पहुंच जाएंगे। इसके साथ और एक बात, हम अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दें। रिश्ते क्यों टूटते हैं, हर्ट क्यों होते हैं, इसका कारण क्या? देखो कई रिश्ते जो टूटते हैं ना और हर्ट होते हैं बहुत, वापस कहते हैं हमें ना बात ही नहीं करनी इनके साथ, बिल्कुल बात करने के दिल नहीं है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? हमारे शब्दों के कारण। इतना गुस्सा आता है, फटाफट रिएक्ट करते जाते हैं। गुस्सा क्यों आता है? आई एम ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज रॉन्ग। गुस्सा क्यों आता है? ईगो के कारण।
अभी मेरे अहंकार से भी बड़ा मेरा रिश्ता है। मेरे अहंकार से भी बड़ा मेरा रिश्ता है। तो मुझे क्या करना है? ठीक है ना, मुझे मेरे रिश्ते को बचाना है। तो अगर एक कदम हमने पीछे ले लिया, क्या फर्क पड़ा? एक कदम मैंने पीछे ले लिया, साइलेंट हो गए। मालूम है गलती उनकी थी, लेकिन वो जिद कर रहे आपकी गलती थी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या फर्क पड़ेगा? अपने को सिद्ध करने की जिद करने के बजाय थोड़ा समय शांत रहो, बादल को बिखेरने दो, सारा पिक्चर उनके सामने क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखो, अपने शब्दों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। हम अपने शब्दों के द्वारा ही अपने रिश्तों के दिल में अपना फोटो फ्रेम बना लेते हैं, और अपने शब्दों के आधार से ही वो हमारी फोटो फ्रेम को उठाकर फेंक देते हैं। हमारे शब्दों का कितना बड़ा महत्व है। भले हम अपने शब्दों को महत्व नहीं देते, लेकिन ध्यान में रखो, हमारे रिश्ते, हमारे एक एक वाक्य, टोन, पॉज, स्ट्रेस, सबके ऊपर उन सबको वो बहुत बड़ा महत्व देते हैं। हम बोलकर भूल जाते हैं, वो सुनकर 30 40 साल 50 साल तक याद रखते हैं। हमारा शब्द उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। और इसलिए ध्यान में रखो, भी मुझे जो बोलना है, मुझे बस प्रेम से बोलना है, बहुत प्रेम से। अब प्रेम से समझा सकते हो ना, फिर कटुता में क्यों चाहते हो? अच्छा, अब साइलेंट रहकर भी आपका काम हो सकता है ना, तो हर बात का जवाब देने की कोशिश क्यों करते हो? उनका हर शब्द आप सीरियसली लेकर रिएक्ट क्यों करते हो? उनके किसी किसी शब्दों को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो ना, स्माइल दे दो, इग्नोर कर दो। कम से कम रिश्ते के अंदर नेगेटिव एनर्जी का पोल्यूशन जाने से तो बच जाएगा ना। वापस आपको कहना नहीं पड़ेगा, मेरा कहने का भाव ये था, आपका भाव मैंने ये समझा। आपका टाइम वेस्ट का। जस्ट स्माइल, जस्ट अवॉइड, जस्ट कीप साइलेंस। और हाँ, शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कीजिए, अपने शब्दों को बहुत महत्व दीजिए। सच्चा बोलिए, सत्य बोलिए, लेकिन बड़ी मधुरता के साथ बोलिए, स्नेह के साथ बोलिए, सम्मान के साथ, शुभ भावनाओं के साथ। अरे जब आपके शब्दों में इतनी सारी क्वालिटी होगी, ये क्वालिटी पूरे दुनिया में कहाँ भी नहीं मिलेगी। अगर आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी होगी ना, सत्यता, मधुरता, स्नेह, सम्मान, उमंग, उत्साह, प्रेम, ऐसे क्वालिटी के शब्द होंगे ना, सामने वाले को तो परिवर्तन ही कर रहे हैं। सिर्फ मुझे अभी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, हमें रोज उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो अपने शब्दों को खुद महत्व दीजिए, लेकिन हाँ, इसके लिए हमें अपने साथ भी ऐसे ही बात करनी होगी। अब डायरेक्ट इसका प्रयोग दूसरों पर कैसे करेंगे? पहले तो आपका सेल्फ टॉक इसी टाइप का होना चाहिए। नहीं, पहले खुद के साथ भी हम ऐसे ही बात करें, सत्यता से, मधुरता, प्रेम, सम्मान, शुभ भावना, इसके साथ ही अपने साथ बात करना शुरू करो। ऑटोमेटिक
आपके यही शब्द दूसरों के लिए बहुत सुंदर वरदान साबित हो जाएंगे। आप इसी से उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो अभी शब्दों के अलावा और अच्छी बात, हम कई बार रिश्तों में दूसरों के गलत व्यवहार उसको नहीं भूलते, है ना। हम उन्हें माफ कर देते हैं। हम माफी मांग लेते अपने किए की, लेकिन हम उन्हें नहीं भूलते, पकड़ कर रखते हैं। और फिर इसी कारण हम उन्हें पूरा प्यार, पूरी शुभ भावना नहीं देते, पूरा सहयोग नहीं देते। मन में वो एक बात है ना, चलो ना, बड़ी दिल बनकर अपने रिश्तों में जो गांठें हैं, जो उनकी बातें हैं, उनकी गलतियां हैं, आज हम उनको बड़ी दिल से माफ करें। एक छोटा प्रयोग करें। देखो, चाहे उन्होंने जो भी हमारे साथ किया, ठीक है, उन्होंने बहुत भला बुरा कहा, समझते हैं कि हम हर्ट हुए थे, उसमें बहुत हर्ट हुए। उन्होंने आपके बारे में बाहर बहुत कुछ फैलाया, हाँ फैलाया उन्होंने। उन्होंने आपकी कोई चीजें छीनी, उन्होंने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने आपका विरोध किया। हर जगह पर वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह खड़े रहे। उन्होंने वो सब किया, लेकिन क्यों किया? जरा सोचो तो सही। हमारे जीवन में जो कुछ होता है, ये हमारे अपने पास्ट कर्मों के आधार से ही होता है। तो उन्होंने जो भी किया, मेरा उनके साथ कार्मिक अकाउंट था, क्लियर हो गया। वो आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। लेकिन ध्यान में रखो, मुझे मेरे मन से उनके प्रति ये जो है ना गांठ, मुझे उसको निकालना होगा। उनके प्रति ये जो एक इंसल्ट की फीलिंग है, मेरे दुख की फीलिंग है, गुस्सा है अंदर, नफरत है, मुझे उसको साफ करना होगा। किसके लिए? उनके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि अगर मैं मन में नफरत, घृणा, गुस्सा, अगर मैं ये लेकर, कटुता ये लेकर मैं घूम रही हूँ और जी रही हूँ, है तो वो निगेटिव इमोशन, नकारात्मक ऊर्जा। इस नकारात्मक ऊर्जा का असर सबसे पहले किसके ऊपर होगा? मेरे शरीर के ऊपर, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर। तो अभी अपने से पूछो, वैलेंटाइन वीक है, खुद से प्यार करते हैं? जो प्यार करता है ना, जैसे हम बच्चों से प्यार करते, परिवार से प्यार करते, तो हम उनके स्वास्थ्य का कितना ध्यान देते हैं ना। गरम गरम खिलाते, ताजा खिलाते, फ्रेश खिलाते। अपने से प्यार करें इस वीक में, इस वीक में नहीं, हमेशा हम अपने से प्यार करें। तो चलो, आज फिर हम इन नेगेटिव इमोशंस को अपने दिल से निकालते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करें, छोटा सा प्रयोग करते हैं। चले, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे। जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, उनको अपने मन के स्क्रीन पर लाएं। उन्हें देखते हुए मन ही मन बोले, अपना पास्ट कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। जो भी हुआ, वो एक हिसाब किताब था। मैं आपको क्षमा करता हूँ।
मैं भूल जाता हूँ। मैं आपको समझता हूँ। आज से आपका और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं आपको दुआएं देता हूँ। हमें रोज रोज ये रिपीट करना है। कब तक? जब तक हमारे मन से उनके प्रति कटुता, नफरत नहीं मिटती है, तब तक। बहुत इनमें जादू है, इनमें शक्ति है। मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं आपको माफ करता हूँ। ये हमारे पास्ट जन्मों का हिसाब किताब था। मैं आपको दुआएं देता हूँ। आपका और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। ये जैसा उनको कहना माना, दो रिश्तों के बीच की एनर्जी को बहुत शुद्ध बनाना, निगेटिव एनर्जी को खत्म करना। तो हमारे रिश्तों को बहुत अच्छा बनाने के लिए इस क्षमा का भी बहुत बड़ा महत्व है। और अच्छी बात, हमारे रिश्तों को हेल्दी बनाना है, तो हम जरूर उन्हें समय प्रति समय अप्रिशिएट करने की आदत डालें। छोटी छोटी बात में उन्होंने जो जो हमारे लिए किया, कर रहे हैं, या वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो अचीव कर रहे हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज है, गुण है, विशेषता है, हम उन्हें उनका वर्णन करें, सबके सामने वर्णन करें। इससे बहुत एक पॉजिटिव ऊर्जा फैलती है। देखो, एक बहन थे। उस बहन को ऐसे लगता था, मुझे किसी का अन्याय सहन नहीं होता, मुझे किसी की कमी सहन नहीं होती। तो वो क्या करते थे? सबके सामने उनकी कमियां बताते थे। जिसमें को कुछ कमी दिखाई देती थी, अवगुण दिखाई देता था, वो सबके सामने बता देती थी और सबको बता देती थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उनके फ्रेंड्स उनको अवॉइड करने लगे, क्योंकि वो सबको, सबकी कमियां सबके सामने बोलती थी। बोलते थे इसका कुछ भरोसा नहीं, ये कभी कहाँ क्या बोलेगी कुछ पता नहीं। उसका फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया। लोग उनसे थोड़ा दूर रहने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, हर एक में कोई ना कोई कमी है ना। अगर सामने वाले में है, तो मेरे में भी तो है ना। और हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने आप को कंप्लीट करने का। तो क्यों नहीं हम एक दूसरे की कमियां, हम जो बताएं ना, पर्सनल बताएं, लेकिन बताने का ना, हमारा बात करने का तरीका इतना सुंदर हो, जो सामने वाले को ये लगे ये तो मेरा वेल विशर है। वो हमें थैंक यू कहे, थैंक यू सो मच, ये बात मेरे ध्यान में नहीं थी, आपने मुझे ध्यान में दिलाए। हमारा बात करने का तरीका, इट मैटर्स अ लॉट। अरे, हमें अपने बच्चों को भी कमियां बतानी है, हमें अपने फ्रेंड को भी कमी बतानी है, उसका तरीका है ना, विथ लॉट्स ऑफ गुड विशेस, लॉट्स ऑफ लव। जब हम उनको उसके साथ बताएंगे, तो बताइए, वो आपको क्या समझेंगे? वेल विशर ही तो समझेंगे ना। और इसी के लिए हम अप्रिशिएट भी करें, छोटी छोटी बात पर अप्रिशिएट करें, सबके सामने अप्रिशिएट करें। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगे। आप बहुत विशेष आत्मा, आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। सच्चाई से अप्रिशिएट करें, देखो कितना अच्छा लगेगा। और हाँ, थैंक यू कहना कभी ना भूले। कई बार क्या होता है, परिवार में हम कहते हैं इनको क्या थैंक यू कहना, इनकी ड्यूटी है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
खाना बनाना मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको थैंक यू क्या बोलना। पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ध्यान रखना। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पढ़ाना। नो वे। अगर हम अपने जीवन के दुखों को दूर करना चाहते हैं, हम अपने जीवन में सुखों को निमंत्रण देना चाहते हैं, हम अपना जीवन खुशियों से भरना चाहते हैं, हम औरों के जीवन में भी खुशियां लाना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा काम रोज रोज कीजिए। दिल से, प्यार से, मुस्कुराते हुए कहते जाइए, शुक्रिया, 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 थैंक यू, थैंक यू। और वो थैंक यू ना मीनिंगफुल, बहुत मीनिंगफुल हो, थैंक यू अर्थपूर्ण हो, अच्छा लगेगा, विथ लॉट्स ऑफ गुड विशेष हो, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट हो। तो जितना हम ऐसा शुक्राना करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, ये शुक्राना सबका करें। जिसने मदद की उसका भी शुक्राना, नहीं मदद की तो भी शुक्राना, क्योंकि आपने मदद नहीं की तभी तो मेरे अंदर की शक्तियां जाग उठी। शुक्राना प्रकृति का, परमात्मा का, चैलेंजेस का, दोस्तों का, परिवार का, विघ्नों का, सबका शुक्राना, भगवान का, परमात्मा का। अगर हमारा मन सारा दिन शुक्राना में व्यस्त हो तो क्या हो जाएगा, फिर तो कभी दुखी होने का सवाल ही नहीं आएगा, सदा खुश रहेंगे। और हाँ, सिर्फ हम खुश नहीं रहेंगे, हम ये खुशी चारों ओर बांटेंगे। राइट। तो अभी शुक्राना की भी आदत डालें। तो अभी एक होमवर्क लेते हैं। आज से वैलेंटाइन वीक है। अभी वैलेंटाइन वीक दुनिया के हिसाब से, हमारे लिए तो हमारी पूरी लाइफ वैलेंटाइन है। हम इतने सुंदर बन जाए जो सभी कहे आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना। हम इतने अच्छे बन जाए जो सभी कहे आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, आप हमारे बेस्ट वेल विशर हो, आप हमें अच्छे लगते हो। क्योंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आप जानते हो रिश्तों को कैसे संभालना है, ये आप जानते हो। तो देखो, हमें इन रिश्तों को तितलियों की तरह संभालना है। और इसलिए आज से अगले सैटरडे तक, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे, हम एक दिन नहीं मनाएंगे, पूरा जन्म मनाएंगे, है ना। और पूरा जन्म मनाने के लिए ध्यान रखेंगे। कौन सा ध्यान, ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, सबको रिस्पेक्ट देना, उन्हें समझना, उन्हें प्यार देना, प्यार देना, शुभ भावना देना, बीती बात को भूल जाना, उनका शुक्राना करना, पूछना उन्हें आप कैसे हो, आप ठीक हो क्या, परमात्मा आपके साथ है, कुछ चाहिए तो आप पूछिए, हम हैं। तो इस प्रकार से जब हम इन रिश्तों को ये प्यारी प्यारी सी बातें देंगे, इतनी अच्छी अच्छी खाद देंगे, तो फिर वो रिश्ता क्या बन जाएगा, कितना बड़ा वृक्ष बन जाएगा। फिर आपको बोलना पड़ेगा क्या, आपको, आप मेरे फ्रेंड बनोगे क्या। आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं ही खुद इतना अच्छा इंसान बन जाऊं, इतने अच्छे अच्छे गुण धारण करूं, तो ऑटोमेटिक मैं एक मैग्नेट बनूंगा। आई विल बिकम मैग्नेट ऑफ लव, मैग्नेट ऑफ पावर, पीस, गुड विशेस। और हाँ, इसी के लिए हमारा रिश्ता परमात्मा के साथ भी बहुत सुंदर होना चाहिए। अगर परमात्मा के साथ हमारा बहुत सुंदर रिश्ता होगा, तो परमात्मा से हम वो प्यार लेंगे और सारी दुनिया को बांटेंगे। फिर हमारे में अहंकार नहीं होगा, ईगो नहीं होगा। तो चले, आज से नेक्स्ट वीक तक हम अपने ऊपर अभ्यास करें। एक, कौन सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा रिवाइज करें, हम रिवाइज करें, है ना। तो सबसे पहले रिश्तों को समझने की कोशिश करें, हम उन्हें लेबल नहीं लगाएं, अंडरस्टैंड करें, सम्मान दें, छोटे बड़े सबको सम्मान दें,
है ना। सम्मान से भी रिश्ते बनते हैं। कई रिश्ते अपमान के कारण ही दूर हुए हैं। सम्मान दें, ध्यान रखें, ठीक है। फिर उसके साथ हम उन्हें हमारे शब्दों पर बहुत अटेंशन दें। हमारे शब्दों के आज सारे इंग्रेडिएंट्स बताए ना। हमारे शब्दों की वैल्यू रखें, कमिटेड रहे रिश्तों में। हम जो बोलते हैं ना उससे बहुत कमिटेड भी रहे, लेकिन उसमें भी वापस स्नेह, मधुरता, शुभ भावना, ये सब हम अपने शब्दों में ऐसे करके हम अपने शब्दों का वजन बढ़ाए, उसकी वैल्यू बढ़ाए, है ना। फिर उसके बाद सहयोग करें, अप्रिशिएट करें, थैंक यू कहे, अपनापन दिलाए, क्षमा करे, और साथ ही साथ उसके साथ हम ऐसे रिश्तों के साथ साथ स्वयं के साथ भी बहुत अच्छा पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखे, और फिर परमात्मा से भी हम अपना रिश्ता बहुत सुंदर बनाए। ठीक है। आइए अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है सुंदर रिश्ते, प्यार भरे, सम्मान भरे रिश्ते। हर रिश्ता मेरे लिए एक पौधा है। मैं मेरे हर रिश्ते का बहुत अच्छा ध्यान रखूंगा। सबसे पहले मैं उन्हें समझूंगा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें सम्मान दूंगा। मैं उनका ध्यान रखूंगा। जहां आवश्यक है वहां मैं उस रिश्ते को अपने मधुर बोल से, खुशी के बोल, उमंग उत्साह के बोल से उनका उमंग उत्साह बढ़ाऊंगा। और कहा, सिर्फ स्माइल से ही काम चला दूंगा। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको समझूंगा, वो गलत नहीं है। वो मेरा पास्ट कर्मा है। वो सिर्फ मेरे साथ चुप कर कर मुझे एक बहुत बड़ी सजा से मुक्त कर रहे हैं। मैं उनको बड़े दिल से माफ कर देता हूं। मैं हर रिश्ते को अपनापन दूंगा। मेरा नेचर केयरिंग का होगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ देना है।
मैं सबको शुभ भावना दे रहा हूं, सबके लिए शुभकामना कर रहा हूं। आपका सब कुछ अच्छा हो, आपका कल्याण हो, आपकी बुद्धि शांत हो जाए। मैं सबकी विशेषताएं देखता हूं और मैं उन विशेषताओं का, उनके सहयोग का, उनके अचीवमेंट्स का अप्रिसिएशन भी करता हूं। मैं रोज शुक्राना करता हूं सबका, परमात्मा का, क्योंकि उससे मेरा सबसे बड़ा रिश्ता है। प्रकृति का, जिनके कारण हम जिंदा है, और सारी दुनिया का, जो मेरा परिवार है, सारे रिश्तों का, जिनके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट्स हैं। मैं सबका शुक्राना करता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।